सो टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व अ प्रॉब्लम ऑफ हाउस रॉबरी जिसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सोल्व करेंगे. बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय रिकर्जन एंड देन वी विल फाइंड इज देयर एनी ओवरलैपिंग इन रिकर्जन एंड इफ बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई देन वी विल गो फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें एक एरे गिवन होगा और एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें हाउस का अमाउंट गिवन होगा. लाइक जीरो इंडेक्स पे हाउस है, उसका अमाउंट 1 है. फर्स्ट इंडेक्स पे उसका अमाउंट 2 है. सो ऐसे में अमाउंट गिवन होगा और हमें मैक्सिमम चोरी करनी है, मैक्सिमम अमाउंट की चोरी. कंडीशन क्या है कि हम 2 घर पे लगातार चोरी नहीं कर सकते. लाइक अगर हमने 1 पे चोरी की तो हम इस वाले पे चोरी नहीं कर सकते. हमारा रिमेनिंग ऑप्शन 3 and 1 होगा. और अगर हमने 3 पे चोरी की तो हम 1 पे चोरी नहीं कर सकते. सिमिलर लाइक अगर हमने यहाँ पे 7 पे चोरी की तो हम 9 पे चोरी नहीं कर सकते. हमारा ऑप्शन विल बी 3 and 1. सो एक बार इसको देखते हैं कि हम इसको रिकर्जन से कैसे सोल्व करते हैं. सेम एग्जांपल लेके देखते हैं. सो एग्जांपल वुड बी टू 7 9 3 1. सो अगर हम इसको ग्रीडी एल्गोरिथम से सोल्व करेंगे तो ग्रीडी से ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ग्रीडी में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है हम वो चूज करते हैं. और अगर हम ये करते हैं लाइक इन 2 पे हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम 2 घर पे लगातार चोरी नहीं कर सकते तो सिर्फ इन दोनों में से हम एक ही घर पे चोरी कर सकते हैं. तो इसमें से हमारे बेस्ट ऑप्शन है 7. तो अगर हमने 7 चूज कर लिया तो हमारे लिए रिमेनिंग होगा 3 and 1. सो इनमें से 2 बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेट वुड बी 3. इन दोनों को प्लस कर देंगे और आंसर होगा 10. बट ये ग्रीडी से हम ऐसा नहीं करेंगे, ग्रीडी से आंसर हमारे पास इसका नहीं आएगा. सो हमारे पास इसका आंसर 10 नहीं है. सो एक बार इसको रिकर्जन से देखते हैं कि रिकर्जन से कैसे सोल्व होगा ये. फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा कि हम लेट सपोज हम पहले घर पे चोरी करते हैं तो हमें 2 अमाउंट मिलेगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा. हम चोरी कर सकते हैं 9 पे, 3 पे एंड 1 पे. एंड लेट सपोज अब हम 9 पे चोरी कर लेते हैं. सो रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा, ओनली 1 लेफ्ट. और 1 पे चोरी करने से रिमेनिंग क्या रहेगा, नल. सो सिर्फ हम यहाँ पे 1 चोरी कर सकते हैं. और सपोज डेट कि हमने 9 पे चोरी नहीं की और हम 3 पे चोरी करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ नहीं रहेगा, डेट वुड बी 3. क्योंकि अगर हम 3 पे चोरी करते हैं तो हम 1 पे चोरी नहीं कर सकते. एंड लेट सपोज हमने 9 पे चोरी की ना 3 पे चोरी की, हम चोरी कर रहे हैं सिर्फ 1 पे. सो यहाँ पे से भी हमारे पास नल मिलेगा. एंड हमें जनरेट क्या करना है कि हमें यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न करना है. लाइक यहाँ से मैक्सिमम क्या आएगा 1. एंड सो 1 + 9 is 10. सो यहाँ से 10 रिटर्न होगा, यहाँ से 3 रिटर्न होगा और यहाँ से 1 होगा. हमें इन तीनों में से मैक्सिमम रिटर्न करना है कि हमें इस एरे में से मैक्सिमम चोरी करके क्या आंसर मिल रहा है, डेट वुड बी 10. सो हम 10 को 2 में प्लस कर देंगे. सो यहाँ से हमें 12 मिलेगा. 12 हमें मिलेगा अगर हम 2 पे चोरी करते हैं. लेट सपोज हम 7 पे चोरी करते हैं तो 7 पे चोरी करके हमारा आंसर क्या होगा, हमें क्या बाकी का क्या बचेगा, हमें 3 और 1. हम 3 और 1 पे चोरी कर सकते हैं. लेट सपोज अब हम इस पे वर्क करेंगे. लेट सपोज हमने 3 पे चोरी कर ली तो अब हमारे पास नल, हम कहीं पे भी चोरी नहीं कर सकते क्योंकि हमने 3 पे चोरी कर ली तो हम नेक्स्ट पे चोरी नहीं कर सकते. सिमिलर लाइक हम 1 पे चोरी करते हैं तो भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. सो यहाँ से मैक्सिमम क्या आएगा 3 और 7 + 3 डेट वुड बी, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 10. सो यहाँ से 10 रिटर्न होगा. सिमिलरली हम अगर 9 पे चोरी करते हैं, सो 9 पे चोरी करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा सिर्फ 1. हम 3 पे चोरी नहीं कर सकते. सो अगर हम 1 पे चोरी करते हैं तो हमें 1 मिलेगा और यहाँ से भी हमें 10 वापस हम इसको बैक ट्रैक कर देंगे. एंड सिमिलरली लाइक अगर हम 3 पे चोरी करते हैं तो हम 1 पे भी चोरी नहीं कर सकते. और अगर हम सिर्फ 1 पे चोरी करते हैं तो भी हम आगे नहीं कर सकते. सो इन सब में से हमारे पास मैक्सिमम क्या है, अगर हम 2 पे चोरी करते हैं तो हमें 12 मिलता है. और अगर हम 7 पे चोरी करते हैं तो हमें 10 मिलता है. और अगर 9 पे करते हैं तो भी हमें 10 मिलता है. 3 पे करने से 3 मिलता है एंड 1 पे करने से 1. सो इन सब में से जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, डेट वुड बी 12. सो 12 हमारा मैक्सिमम है. ये हम अमाउंट मैक्सिमम जनरेट कर रहे हैं और ये हम ग्रीडी से नहीं कर सकते क्योंकि ग्रीडी में हमें आगे हम सिर्फ एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट पे सोचते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, बट हमें आगे का नहीं पता कि आगे इससे मैक्सिमम अमाउंट भी हो सकता है.
लाइक हमें ग्रीडी पे अभी यहाँ पे नहीं पता था कि हमें यहाँ पे भी 9 हो सकता है. सो दैट्स वाई वी आर नॉट अप्लाइंग हियर ग्रीडी एल्गोरिथम. एक बार इसका कोड देख लेते कि इसका कोड एक्चुअली कैसा होगा. एक्चुअली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारा होगा टारगेट वेरिएबल, और कुछ भी हम उसको नेम दे देंगे. सो टारगेट वेरिएबल क्या करेगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होगा. लेट सपोज हमने 2 पे चोरी कर ली, तो अब हमारा टारगेट एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए. हमारा टारगेट एलिमेंट होना चाहिए इस वाले इंडेक्सेस पे, क्योंकि हम 7 पे चोरी नहीं कर सकते. सो हमारा टारगेट एलिमेंट फिर यहाँ पे आएगा. और अगर हमारा टारगेट 7 पे है तो वो होना चाहिए फिर +2, डैट वुड भी 3 पे होना चाहिए. सो हम टारगेट को हर टाइम +2 करेंगे. और हमारा बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा टारगेट एलिमेंट लेट सपोज यहाँ पे आ गया बाहर एरे के, तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे 0. सो एक बार सा कोड देखते हैं. इफ़ टारगेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम फ्लोट लेंथ, सो वी डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम हियर रिटर्न 0. एंड एक हम वेरिएबल ले लेते हैं स्टोर करने के लिए, इंट रो इज इक्वल टू 0, एंड फॉर इंट आई इज इक्वल टू टारगेट, आई इज लेस देन नम फ्लोट लेंथ आई प्लस प्लस. एंड दिस वुड बी, हम पर्टिकुलर पे एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. लाइक अगर हम पर्टिकुलर हाउस पे चोरी करते हैं नम्स आई, तो हम कॉल करेंगे रिकर्जन से सेम फंक्शन पे रोप, एंड दिस वुड बी नम्स. और हम टारगेट में क्या करेंगे कि हम i+2 कर देंगे. i+2 क्यों कर देंगे हम, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे चोरी की तो हम चोरी हमारे करने के लिए सिर्फ ये यहाँ से ऑप्शन होंगे. डेट्स वाई वी डिड i+2. सो इफ आवर आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रोप, सो वी विल डायरेक्टली अपडेट आवर रोप वेरिएबल. सो ये होगा हमारा आंसर, एंड वी डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम आंसर हेयर, सॉरी रोप हेयर. सो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये वर्क एक्चुअली कैसे करेगा. सो इसके लिए एग्जांपल ये ले लेते हैं 27913 का. एक्चुअली में हमारा सेम कोड है जो भी हमने लिखा था, और हम सेम एग्जांपल लेते हैं सी के लिए. सो यहाँ पे हमें सेम एरे मिलेगा जो ऊपर है, और यहाँ पे टारगेट इंडेक्स मिलेगा हमें स्टार्टिंग में 0. सो अभी हमारा टारगेट इंडेक्स यहाँ पे है. सो हम क्या करते हैं कि हमारा टारगेट 0 से स्टार्ट होगा और नम लेंथ तक आइटरेट करेगा. सो सबसे पहले हमने अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया 2, कि हम लेट सपोज हम 2 पे चोरी कर रहे हैं, 2 हमने इंक्लूड कर लिया. और हमने फर्दर कॉल कर दी इस वाले सेम फंक्शन में, और इसमें हमने i+2, मतलब हमने अब टारगेट को क्या सेट किया i+2, डैट वुड बी, इसको एक बार इंडेक्स दे लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4. सो हमारा 0 पे था और हमने i+2 कर दिया, तो अब हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, कि अब हमारा टारगेट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा. और सिमिलर लाइक डेट कि हमने यहाँ पे 9 को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये यहाँ से इंक्लूड होगा टारगेट पे, टारगेट से स्टार्ट होगा. सो हमने 9 को इंक्लूड कर दिया, और हमने कॉल किस पे कर दी i+2 पे. सो हमने कॉल कर दी 4 के लिए. सो हम 4 को इंक्लूड कर देंगे और कॉल कर देंगे किसके लिए 6 के लिए. बट ये इससे बड़ा है तो डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा यहाँ से 0. तो 1 + 0 जो है वो 1 होगा, और ये रोबरी से बड़ा है तो इसको हम 1 अपडेट कर देंगे, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे 1. सो यहाँ पे आएगा 1, एंड 9 + 1 = 10, क्योंकि इसका जो आंसर है वो इस वाले फंक्शन से आएगा और इसका हमें आंसर मिल रहा है 1. सो ये 10 आएगा, एंड 10 0 से बड़ा है, सो इसको भी अपडेट कर देंगे हम 10, और यहाँ से हम 10 रिटर्न कर देंगे. और 10 रिटर्न करने के बाद एक्चुअली में क्या मिलेगा यहाँ पे 10. सो दिस वुड बी 12. सो यहाँ 12 के लिए कॉल होगा. सो बट अभी ये कंप्लीट कॉल नहीं हुई है, अभी सिर्फ इसने 2 के लिए कॉल किया है. सिमिलर लाइक ये अगले वाले के लिए कॉल करेगा अभी, लाइक ये कॉल करेगा 7 के लिए. अभी सेम कॉल ये यहाँ पे 7 अपडेट कर लेगा, बट अभी हमारे रोबरी वेरिएबल में 12 आ चुका है.
और अगर इसको इससे मैक्सिमम मिलता है तो उसको अपडेट कर देगा ये, अदरवाइज इसी को यहाँ से ही रिटर्न कर देगा। सो दिस इज मेमोराइजेशन। बट इसमें ओवरलैपिंग कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं एक बार। सो ओवरलैपिंग बेसिकली इसमें इस वाले केस में है, 1 इज़ देयर एंड हमने 1 यहाँ पे भी कॉल की, एंड जितना बड़ा हमारा केस होगा उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। बट अभी हमारे पास 2 ओवरलैपिंग आ रही है। सो ये तो पॉसिबल है कि हम इसको डीपी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने ओवरलैपिंग फाइंड आउट कर लिया एंड हमने रिकर्जन कोड फाइंड आउट कर लिया। सो एक बार इसको मेमोराइजेशन से देख लेते हैं कि मेमोराइजेशन से कैसे सोल्व होगा ये। मेमोराइजेशन में क्या करना है कि हमें जैसे ही कोई हमारा आंसर कैलकुलेट हुए तो हम इसको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इसको स्टोर कर ले। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली मेक एन मेमोराइजेशन एरे, और हमने एक एरे बनाया और हमने इसमें -1 इनिशियलाइज कर दिया, एंड हम यहाँ पे मेमो भी ले लेंगे, इंट मेमोराइजेशन वेरिएबल सॉरी एरे, और हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। और साथ के साथ हम इसको अपडेट करते रहेंगे कि हमें जो भी आंसर मिलेगा हम उसमें टारगेट में उसको स्टोर कर लेंगे। और इफ़ सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, इफ़ आवर मेमोराइजेशन टारगेट इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कि मतलब हम इसका पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। सो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे, डायरेक्टली रिटर्न करेंगे यहाँ से मेमोराइजेशन टारगेट। सो ये हमारा मेमोराइजेशन का कोड है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइजेशन से बिग ऑफ n होगी। बट हम इसको डीपी से सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें रिकर्जन के कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम एक लूप में सिर्फ सोल्व कर देंगे ये। बट अभी रिकर्जन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम है एज कम्पेयर टू मेमोराइजेशन। सो मेमोराइजेशन इज़ बेस्ट ऑप्शन दैन रिकर्जन, बट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू डायनामिक प्रोग्रामिंग।